हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा सामान्य हिंदी का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डेली क्विज कर रहे हैं। दोस्तों डेली आपको वीडियो मिल रही है। ये केवल आपको सीआईएसएफ की प्रैक्टिस के लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे और थोड़ा सा आपको ये भी पता लगे कि हिंदी किस लेवल की आने वाली है। दोस्तों ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज हमारी चली हुई है हिंदी की आपको पसंद आ रही होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो दोस्तों पहला एक क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान का मतलब होता है दोस्तों जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है। जब कोई चीज दूसरी चीज से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। तो बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, क्या इसमें अलग होना है? नहीं है। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, नहीं। राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, नहीं। ये जो ऑप्शन सी है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक लक्षण है कि जो वस्तु पदार्थ जहां जिससे अलग हो रही है वहां पे अपादान कारक होता है। तो यहां पे गंगा हिमालय से अलग हो रही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? सवचरित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी और निशाचर दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा, तत्पुरुष समास का मतलब है ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। सवचरित का मतलब है जिसका विग्रह स्वयं के द्वारा रचित होता है। स्वयं रचित है ये दोस्तों, यानी जिसका विग्रह स्वयं के द्वारा रचित। ठीक है, जहां विग्रह करने पर से, के अथवा चिन्हों का प्रयोग हो तो तृतीय तत्पुरुष समास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्वयं रचित का मतलब है स्वयं से ही या स्वयं के द्वारा रचित। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, स्वयं रचित दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखा, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों रमेश रोज पढ़ने जाता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अर्थात सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, शेष 3 वाक्यों में कर्म पद के साथ प्रयुक्त होने के कारण क्रिया सकर्मक होती है। यानी रमेश रोज पढ़ने जाता है, इसमें कर्म नहीं है। बच्चा फल तोड़ रहा है, तो ये काम कर रहा है, बच्चा फल तोड़ रहा है, भाई काम कर रहा है, जो करता है वो कर्म कर रहा है। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखा, तो इसमें भी कर्म है। सीता भोजन बना रही है, तो इसमें भी करता है, वो कर्म कर रहा है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, इसमें रमेश जा रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों उपसर्ग का मतलब ऐसे जो सुफिक्स, इंग्लिश में जैसे हम प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आएगा ऑप्शन बी, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांत का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो आप सभी जानते हैं, कोई अगर शांत है तो उसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा उपद्र या अशांत, लेकिन शांत का मुख्य रूप से क्या बनेगा? अशांत बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्वाचीन का सही विलोम क्या है? अर्वाचीन, तो अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है नवीन दोस्तों। अर्वाचीन का मतलब होता है नया है जो, तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मजदूर चाय पी रहा है, किसान खेत जोत रहा है, रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित है, बालक बहुत देर से रो रहा है। इसमें आपको बताना है कि भाववाचक कौन सा है। तो दोस्तों भाववाच्य में कर्ता सदैव एकवचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होता है तथा क्रिया के अकर्मक रूप का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनेंगे, भाववाच्य में कर्ता सदैव एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है यानी मेल होता है, व अन्य पुरुष में होता है तथा क्रिया के अकर्मक रूप का प्रयोग होता है। तो यहां पे देखिए, मजदूर चाय पी रहा है, सकर्मक क्रिया है।
ये भी कर्म क्रिया है, ये भी कर्म क्रिया है, तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। यहां पे ये भाववाच्य है दोस्तों। ठीक है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। अगला क्वेश्चन, इस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ, किस मुहावरे में सही अर्थ लिखा है? पहला मुहावरा है बसंत का कोकिल होना, क्या इसका मतलब अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना? अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना? नहीं। पो 12 होना, विजय ही विजय पाना, या आंख का काजल निकालना, रद्द करना? तो इनमें आपको बताना है कौन सा मुहावरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी आएगा, पो 12 होना। यानी कहते हैं ना कि आजकल तो तेरे पर निकल रहे हैं, आजकल तेरे पर निकल रहे हैं भाई, तो विजय पे विजय ही पाना। ठीक है, सफलता पे सफलता मिलना। अगला सवाल है स्वावलंब, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष के मेल में यह लोकोक्ति नहीं है। यानी स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष के मेल में यह लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्तियां दी गई है, खेती पाती बिनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए, लाख लोग होए संग, या आप मरे ही स्वर्ग मिले, घोड़े को घर कितनी दूर, कुतिया चौरण मिल गई पहरा किस का दे। तो यहां पे है कि स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा, खेती पाती बिंतु और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए, लाख लोहे हो संग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इतनी हिंदी मुझे नहीं आती भाई। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें चारों, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा, जिजीविषा चतुश्लोकी वर वधु और प्रौढ़, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है चारों के चारों सेंटेंस। तो ये ही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? जो नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें उदक, उदक से बना है दोस्तों ओदक। ठीक है, उपल से बना है ओपल। ओतार शब्द, ओतार यह शब्द जो ओ उपसर्ग के योग से बना है। ठीक है दोस्तों, तो ओ उपसर्ग से बना है। और कुलीन। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग दिए गए इनसे योग से बना हुआ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये बाकी के 3 ऑप्शन हैं ये तो उपसर्ग के योग से नहीं बने हुए, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्रमांक में सही वाक्य क्या है? आपको करेक्ट वर्ड आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उसका प्राण पखेरु उड़ गया, वह शायद कल गाड़ी से आए, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, आपकी उंगलियां मुझसे बड़ी हैं। तो इनमें कौन सा आपको सेंटेंस यहां पे करेक्ट नजर आ रहा है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, वह शायद कल गाड़ी से आए, यह वाक्य बिल्कुल सही। क्यों? उसका प्राण पखेरु, उसका नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे आएगा ही। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, तो 39 यहां पे गलत लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, आपकी उंगलियां मुझसे बड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या है? तो अभी हमने देखा शुरुआत का एक सेंटेंस था, अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो फिर से वही ये दे रखा है, बहू सास से लजाती है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझ आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में किस ऑप्शन में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? तो यहां पे मुहावरे दे रखे और उनके सामने उनका अर्थ दे रखा है, तो आपको बताना कौन सा अर्थ सही नहीं है। गीत गाना क्या प्रशंसा करना होता है? चींटी की चाल बहुत धीमी गति,
छक्के छुड़ाना हालत खराब होना, और घर में गंगा बहाना सुविधा करना। क्या इनमें से बताना है आपको, ये कौन सा यहां पे सही नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है जिसमें गलत लिखा हुआ है, वही आपको बताना है ये कौन सा यहां पे गलत लिखा है। गीत गाना का मतलब क्या प्रशंसा करना होता है दोस्तों, तो बताइए जरा। तो यहां पे जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, छक्के छुड़ाना का मतलब हालत खराब करना होता है, हालत खराब होना नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, ये पिछले मॉडल में भी आया था। तो रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है। 3 सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, एक गलत है, वो बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, बिल्कुल सही है। हमें जाना ही नहीं है, यह भी सही है। पानी से भरा लोटा लाओ, यह भी सही है। यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है, दोस्तों यहां पे ताजे गन्ने का रस मिलता है, ताजे, तो ये गलत आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, अशुद्ध यही है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी क्रम का मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में या किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, क्या, तुम। तो आप सभी जानते हैं तुम एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम दे रखे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा तुम के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम था। तो इनमें से कौन सा असत्य है। संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो दोस्तों संबंध पुरुषवाचक यहां पे गलत होता है। क्यों, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य या प्रथम पुरुषवाचक। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में या किस विकल्प में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। यानी 3 ऑप्शन ऐसे जिनमें क्रमधारय समास का अर्थ है और एक है जिसमें क्रमधारय समास नहीं है। तो दोस्तों जग बीती, जग बीती का अर्थ होता है जग पर बीती हुई, यहां क्रमधारय समास नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। शेष तीनों में क्रमधारय, संसार, सागर, देहलता, भला मानस, भला है जो मानस, देह पर जो लता, और संसार है जो सागर। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, क्रमधारय समास है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में सार्वनामिक विशेषण नहीं है, यानी किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों यहां पे दे रहे, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला, सभागार में बहुत आदमी थे। तो दोस्तों सभागार में बहुत आदमी थे, यहां सार्वनामिक विशेषण नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहां पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। शेष 3 वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, यहां पे पता नहीं लग रहा कितने आदमी थे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पर्व, विष्णु, पथरेला, तपस्वी और सिगरतम। तो दोस्तों पर्व, विष्णु, तपस्वी, सिगरतम, यहां तीनों शब्दों में उपसर्गों का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन पथरेला अशुद्ध प्रयोग है, पथरीला होता है दोस्तों, तो ये यहां पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में गुणवाचक तदित प्रत्यय होता है। किस ऑप्शन में गुणवाचक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहां पे दोस्तों ईर्षालु पद में गुणवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईर्षालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों बहिरंग की जो संधि बनती है वो इस प्रकार से बनती है, बही, फिर यहां पे ये सिंबल आएंगे, प्लस रंग आएगा, बही अंग आएगा, यहां पे अंग, बही प्लस में अंग। तो दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, ये साइन आते हैं जिसमें वो विसर्ग संधि होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि।
अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद बनेगा अनु प्लस में स्थान। तो अनु प्लस में स्थान, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। और यहां पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, भोजन बनाने की व्यवस्था करें। जबकि 1 तारीख के दिन नहीं, 1 तारीख को, महाविद्यालय 1 तारीख को खुलेंगे, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, निश्चित रूप से, यहां पे निश्चय रूप से लिखा हुआ है, निश्चित रूप से आएगा। और प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इसका मतलब है तलवार की धार। तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।